अब जाग चुके हैं दीवाने, दुनिया को जगा के दम लेंगे। जीना है तो इज्जत से जी लेंगे, वरना जामे शहादत पी लेंगे। सरजमीने बारसुई में आज के इस इनकलाबी इस्तकबालिया जलसा बराए कारवाने इंसाफ में मौजूद यहाँ के गय्यूर नौजवानों, बुजुर्गों और अजीजों, मैं आप तमाम तर लोगों के जज्बे को सलाम करता हूँ। गर्मी शदीद है और काफ़ी देर से आप इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपकी पेशानी पे कोई बल नहीं है। हसास और बस्सास ही नहीं बल्कि पुरजोश भी हैं। इसके लिए मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। डाइस पे तशरीफ फरमा वतन अजीज हिंदुस्तान के मजलूमों के, मखूरों के, मायूस और महरूमों के लीडर, शोषितों और वंचितों के लीडर जनाब बैरिस्टर सऊदीन अवैसी साहब, मुअज़्ज़ज़ रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद वो कौमी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र से तशरीफ फरमा साबिक रुकने असम्बली व कौमी तर्जुमान एमआईएम जनाब भाई वारिस पठान साहब, नामपल्ली हैदराबाद के मुअज़्ज़ज़ रुकने असम्बली जनाब भाई माजिद हुसैन साहब, इस धरती के लाल और पार्टी के कौमी तर्जुमान अजीज़ी आदिल हसन साहब, बहुत ही मोतबर आलिम दीन जनाब मौलाना तौसीफ मिसबाही साहब, कटिहार की सरजमीन से चलकर अपनी हिकमत और अपने अच्छे अमल से मारूफ मकाम पैदा करने वाले मौलाना मनोवर हुसैन कासमी साहब, किशनगंज से तशरीफ फरमा जनाब भाई मुफ्ती अतहर साहब, सरवर बाबू मुखिया असलम साहब, भाई जनाब सुभान साहब, भाई जनाब इसहाक साहब, पड़ोसी जिला से आए हुए भाई जनाब गुलाम सरवर साहब उम्मीदवार बायसी, भाई जनाब मुर्शिद आलम साहब, और अगर हमारे दीगर रफ़्का बिहार के दूसरे अजला से तशरीफ फरमा भाई रंजीत राणा साहब, नसीम भाई, डॉक्टर समीउल हक साहब, अनस सलाम बाबू, यहाँ से हमारी पार्टी के जिम्मेदार साथी जनाबे कपिल पासवान साहब, अजीज़ी मुखिया मुअज़्ज़म बाबू और यहाँ के सभी कारकुनों, अजीज़ों, नौजवानों और साथियों, ये कारवां जो आपके बस्ती में चलकर आया है इस वक्त, आज ये 4 रोज़ा दौरा है और मैं इसके ताल्लुक़ से 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। ये कारवान इंसाफ क्या है, इसके ताल्लुक़ से कितने लोग जानते हो? हाथ उठाओ। बहुत कम लोग जानते हो। देखो, इंसाफ की तलब उस पर होती है जिस पर जुल्म हुआ है, जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। ये कारवान इंसाफ इसलिए सीमांचल में दौरा कर रहा है कि सीमांचल का खित्ता आज़ादी के बाद बिहार के दूसरे इलाकों से खुशहाल था, लेकिन बदकिस्मती ये है आज कि पूरे बिहार में सबसे गरीब लोगों की आबादी अगर कोई है तो वो सीमांचल में है। मेरे बुजुर्गों को याद ये बात होगी कि आज से 40 साल कबल बिहार के दूसरे जिलों के मजदूर सीमांचल के खेत और खलियानों में काम करते थे। ये सच है, ये हक है। और आज क्या है कि आज हमारा सीमांचल के घर घर का नौजवान, कोई दिल्ली में जाकर पत्थर तोड़ता, कोई पंजाब के खेतों में जलता है, कोई हरियाणा में सरता है, माँ बिस्तरे मर्ग पर है, लेकिन 2 वक्त की रोटी के लिए घर छोड़कर परदेश जाता है। नई दुल्हन है, हथेली के मेहंदी के रंग फीके भी नहीं हुए हैं, पंजाब धनकट्टी में जाता है। कोई महीना ऐसा नहीं है जब मजदूरों की लाशें परदेश से नहीं आती हैं। ये सच्चाई है या नहीं है? इस जुल्म के खिलाफ लड़ना है कि नहीं है? ये कारवाने इंसाफ इसी जुल्म के खिलाफ आवाज का नाम है। इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान सब बराबर के शहरी हैं, लेकिन क्या आज मुसलमानों की दाढ़ियां उखाड़ी जा रही कि नहीं? टोपियां उछाली जा रही कि नहीं? मदरसों पे ताले लग रहे हैं कि नहीं? कब्रिस्तानों पे कब्जा हो रहा है कि नहीं?
वक्फ के काले कानून ने मुसलमानों के दस्तूर और तहजीब को मिटाने की नापाक साजिश की है कि नहीं? इस जालिम कानून के खिलाफ भी इंसाफ चाहिए कि नहीं? इंसाफ चाहने वालों को गैरत होती है और गुस्सा होता है। इंसाफ चाहिए तो अगर पंच इंसाफ न करे तो गरेबान पकड़ के जालिम को घसीटना भी चाहिए, और घसीटने के लिए गुस्सा चाहिए तुम्हारी पेशानियों में। देखो, एक लंबे अरसे तक गरीबों की दावेदारी करने वाले एमएलए ने इस इलाके को पसमानदा रखा कि नहीं? उसके खिलाफ इंसाफ चाहिए कि नहीं? अब ये देखो, गठबंधन के लोग कहते हैं कि साहब ये एमआईएम वाले वोट बंटवा देते हैं और बीजेपी को जितवा देते हैं। एमआईएम ने फराख दिली का सबूत दिया और कहा कि मेरा हिस्सा तो 40-45 सीट का होता है, लेकिन मुझे 6 सीट दे दो, गठबंधन में रख लो। लेकिन गठबंधन से इनकार किया। ऐसे झूठे गठबंधन के खिलाफ इंसाफ चाहिए कि नहीं चाहिए? ये कारवान इंसाफ इसी के लिए है, और इंसाफ की जबान वही बोल सकता है जो खुद जुल्म नहीं करता। शराबी किसी को ताड़ी पीने से नहीं रोक सकता, जिसके दांत मैले हो मिसवाक की तलकीन नहीं कर सकता। हिंदुस्तान में बिलाशुबा अगर कोई हमारे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। मैं तुम्हें नौजवानों को सवाल करता हूं, मेरी तकरीरों को अगर सुना होगा तो शायद तुम्हारे लिए नई बात न हो। मैं ये कहता हूं कि इस बिहार में आज जादवों का नेता है, जानते हो तुम कौन है? ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम बचा दो। बोलो आवाज से, जादव का लीडर कौन? पासवान का लीडर कौन? माझी का लीडर कौन? इतनी बड़ी सभा से ऐसी आवाज निश्वानी औरतों की आवाज होती है। ये मर्दों की आवाज में गरज होती है, कड़क होती है यार। पासवान का लीडर कौन? ये बताओ। अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को समेट कर रख दो हैदराबाद में, एमआईएम पर भी चादर लपेट दो, तो बोलो तुम्हारा लीडर कौन? तो देखो, जिस तरह से बच्चा यतीम होता है बाप के मरने के बाद, कौमें भी यतीम हो जाती है अपने लीडरों को खो देने के बाद। आज हम इस यतीमी से निकलना चाहते हैं, और हमने तय किया है कि अब किसी के झंडे पर भी नहीं, झंडा भी अपना होगा, डंडा भी अपना होगा। अब न करेंगे किसी की झंडा बरदारी, लेके रहेंगे हिस्सेदारी। ये नारा देकर ये इंसाफ का कारवां आपके दरमियान में आया है। मेरे अजीजों, मैं कोचाधामन का एमएलए रहा, मैं किशनगंज का एमएलए रहा, अभी आपकी दुआओं से आपसे और करीब हो गया हूं। अमोर का एमएलए हूं। मैं इस खित्ते को जिले में अलग अलग बांट कर नहीं देखता। जब भी मैं बात करता हूं तो सीमांचल की बात करता हूं। मैं ये जानता हूं कि कमोबेश जो कोचाधामन की, किशनगंज की, अमोर वैसा की हालत है, वैसी हालत बारसोई की है। बल्कि सच तो ये है कि बारसोई और बलरामपुर की हालत ज्यादा काबिल रहम है। हमारे यहाँ जितनी सड़कें बनी, पुल बने, आपके यहाँ नहीं बने। ये किसने किया? ये राजा का मुल्क नहीं है, ये जमहूरियत है। जमहूरियत में अवाम के वोट से एमएलए और एमपी चुने जाते, और यही जाकर पार्लियामेंट और असेंबली में जाते हैं, हुकूमत यही बनाते हैं। इस इलाके के बेशतर एमएलए एमपी ने एमएलए एमपी बनने के बाद अपने खानदान को ऊपर उठाया, अपने बेटे को ऊपर उठाया, दौलत कमाई और पार्टी की जाकर गुलामी की। आपकी आवाज नहीं उठाई। अगर आवाज उठाने के लिए वो खड़े भी होते हैं तो मौलाना मरहूम जनाब असराउल हक कासमी साहब को भी तलाक के मसले में बोलने की इजाजत नहीं हुई। इसलिए पार्टी हमारी है तो वोट हमारा है, तो नेता भी हमारा होगा। एमआईएम यही पैगाम देने के लिए आई है। हमारा एमआईएम का हर कारकुन एमएलए बन सकता है, उम्मीदवार बन सकता है। हमारे पार्टी में डिसिप्लिन है। एक लंबे अरसे तक इस इलाके में 11 साल तक एमआईएम का झंडा जिसने उठाया है उसका नाम आदिल हुसैन है। आदिल ने आपके बारसोई में एमएलए नहीं है, एमपी नहीं है, लेकिन आदिल आज भी बारसोई के मसाइल को लेकर यहां से लेकर दिल्ली तक दौड़ता है, लड़ता है, असेंबली में आवाज उठवाता है, और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से पार्लियामेंट में आवाज उठवाता है।
ये नौजवान ने इस इलाके का फख्र सर से ऊंचा किया है कौमी सतह पर। जो तर्जमानी मिल्लत की उसने की है और सीमांचल की है, मैं गवाह हूं उसका कि उसकी बराबर की तर्जमानी किसी एमएलए एमपी ने भी नहीं की है। मेरे भाइयों, उसके बावजूद भी हम ये कहते हैं कि ये वक्त कारवां का है और ये वक्त इंसाफ का है। इसलिए आपको अगर कामयाबी हासिल करनी है, मैं मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम को भी यहाँ देखता हूँ। उलमाए कराम ये जानते हैं कि ताकत जमात में है, ताकत फर्द में नहीं है। जमात है तो इमामत है, इमामत है तो अतात है, और जमात है तो वसूल ज़वाबित है। हमारी पार्टी का ये वसूल है कि पार्टी के लीडर ने जो फैसला किया मिनटों अन उसको मानना पड़ेगा। वही हमारा शहदाई हो सकता है, वही एमआईएम में रह सकता है। बागी होकर एमआईएम में किसी को जगह नहीं है। दुनिया के बहुत सारे रास्ते उसके लिए खुले हुए हैं। मैं आपको भी कहता हूँ, इख्तलाफात को मिटाना है, इख्तलाफात को हवा नहीं देने हैं, खिदमात को देखने हैं। और जब आज बीजेपी का टिकट किसी नाअहल को भी दिया जाता तो बीजेपी का लोग कहता है हम इनको नहीं मोदी को देखते हैं। हम पूरे सीमांचल के उम्मीदवारों को, पूरे बिहार के खित्ते में जहां जहां एमआईएम इलेक्शन लड़ेगी, सबको ये पैगाम देना चाहते हैं कि अकलियत के लोगों, मजलूम आबादी के लोगों, अगर तुम हिंदुस्तान में रहना चाहते हो इज्जत के साथ, अगर बिहार में वकार के साथ रहना चाहते हो, एक लीडर को मानो, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। और अवैसी के हुक्म को जिस दिन मानोगे उस दिन कामयाब हो जाओगे। जो अतात अमीर नहीं कर सकता वो गर्दन तो कटा सकता है, शहीद नहीं हो सकता। इसलिए अतात अमीर हमारी जिम्मेदारी है। आइए, हम और आप सुनना चाहते हैं, बेकरार हैं अपने लीडर के लिए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कमजोरों को ताकत बख्शी है, मजलूमों को आवाज बख्शी है, जालिमों के आंख पर आंख रखकर डालकर बात की है। जो किसी के पास झुका नहीं, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। बल्कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी कहता है न करबल में ए बाबू तख्तियां समेट के रखो। आज इंसाफ कारवां है। इंशाअल्लाह जब टिकट बटेगी तो इंशाअल्लाह आपको याद किया जाएगा। मैं आपको कहता हूं कि इस वक्त जो कुछ भी फैसला होना है वो फैसला होना है। आप नारे लगा लीजिए। अगर इंसाफ कारवां है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नौजवानों। हम लोगों को यह चाहिए कि इस वक्त हम लोग एक फैसले की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को संजीदगी से लीजिए। इस वक्त पूरे बिहार में ये अगर आप इस तरह कर रहे हैं, जिनके हमदर्द हैं उनके दुश्मन हैं आप, जिनके हमदर्द बन रहे हैं उनके दुश्मन हैं। आपका ये अखलाक उसके खाते में जाएगा जिसके लिए आप कर रहे हैं। इसका ख्याल रखें इस बात का। मैं आपसे जो कह रहा हूं, सीमांचल की लड़ाई लड़ रहा हूं। सीमांचल एक बस्ती है, 1 करोड़ 30 लाख की आबादी है। इस 1 करोड़ 30 लाख आबादी के साथ जो जुल्म हुआ है उसके लिए हम सब का मुतालबा ये है कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाए। इसकी तायद करते हैं आप लोग, तायद करते हैं। आधे हाथ झुके और आधे हाथ अभी तक नहीं समझे हैं कि डेवलपमेंट काउंसिल क्या है। देखो, माँ के 4 बच्चे हों, जब कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो माँ उसके खान पान पर ज्यादा ध्यान देती है। जब कोई किसान अपने खेतों में जाता है तो लाल पीले पौधों की तरफ 2 मुट्ठी यूरिया ज्यादा छिड़क देता है। ठीक उसी तरह से दस्तूर में, संविधान में ये गुंजाइश है कि जो इलाका गरीब हो गया है, अनपढ़ हो गया है, उसको स्पेशल पैकेज दिया जाए। और ये फार्मूला हम लोगों को बताया है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कि तुम्हारा एमएलए एमपी मंत्री बनने से नहीं होगा। जब तक सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल नहीं बनेगा तुम्हारी तकदीर और तस्वीर नहीं बदलेगी। कल कारखाने यहाँ लगे, यहाँ फ्लड मैनेजमेंट का मामला हो, यहाँ पर लोगों को रोजगार के मौके मिले, एम्स का ब्रांच यहाँ पर आए, हाई कोर्ट का बेंच पूर्णिया में खुले, ये हमारे मुतालबात में शामिल है। ये आप इसकी तायद करते हैं? आओ, हम लोगों ने तो नारा ही दिया है, बहुत हुई झंडा बरदारी, अब लेके रहेंगे हिस्सेदारी। लेकिन एमआईएम का एक नारा और भी है, उस नारे में मेरे साथ आवाज आपको लगानी है। अगर सीमांचल के मजलूम आप हैं, अगर जालिमों के साथ बैठे तो आपके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। इनकलाब, आवाज मर्दों की तरह, इनकलाब, इनकलाब। सबने दिया है हमको चोट, कांग्रेस ने चोट दिया कि नहीं? बाबरी मस्जिद में ताला किसने लगाया? याद नहीं तुम लोगों को? अच्छा ये बात बताओ,
अभी नौकरियों से महरूम किसने रखा हमको? कांग्रेस, राजद, जदयू, भाजपा, सबने छोड़ दिया कि नहीं? गुजरात में गर्दन किसने काटी? काले कानून वक्त की बिल्कुल नीति से हिमायत की कि नहीं? गठबंधन को MIM को लेने से राजद ने इनकार किया कि नहीं? आज जादवों की नौकरी में 2,90,000 में 2,90,000 मिल गई मुसलमानों, और तुम्हारे 3,68,000 में 1,63,000 नौकरी मिली। 2 लाख नौकरी से तुमको महरूम रखा गया। सबने दिया है ना चोट? तो आओ नारा लगाओ, अलग से कोई नारा नहीं, जो मैं बोलूं उसी जुमले को दोहराओ। सबने दिया है हमको चोट। जिनके हाथ में दर्द है या बाजू कमजोर है या किसी का हाथ किसी के जेब में है तो वो नहीं उठाएगा, लेकिन बाकी सब लोग उठाएगा। सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट। सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट। अब न देंगे इन बेईमानों को वोट, अब न देंगे इन बेईमानों को वोट। अब अपनी पार्टी अपना वोट, अपनी पार्टी अपना वोट। असदुद्दीन अवैसी, इनकलाब, MIM, बलरामपुर के नौजवान, बलरामपुर के किसान। मैंने बहुत ज्यादा वक्त ले लिया है। अब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को दावत देना चाहता हूं। मैं 2 शेर पढ़ना चाहता हूं। एक तो बंदी है और एक शेर है। वो ये है कि उम्मीदों के सजर पे शबाब आया है, देखो जरा मुड़ के उधर, हैदराबाद से शेरे बबर आया है। रुस्तम का बदन, रुस्तम का बदन जेरे कफन कांप रहा है। रुस्तम का बदन जेरे कफन कांप रहा है। अल्लाह रे के शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी।